Hello students, now we start the subject science. In science, the first lesson of science is plants increasing the numbers. Plants increasing the numbers. You all very well known about the plants. Okay, now start the lesson. Soma comes home from school at 3 p.m. Soma, a girl whose name is Soma, she come home from school at 3 p.m. यानी दोपहर के 3 बजे वो स्कूल से आई. She has a lunch which consists of rice, curd and vegetable. Now she take a lunch which consists of rice, curd and vegetables. Curd that means dahi. Now it is 8 p.m. अभी रात के 8 बजे है. She is having a dinner with her family. अभी रात का जो खाना है उसे डिनर कहते हैं. अभी she having a dinner with her family. Discuss with your friends and write the names of at least 6 food items which you eat for lunch and dinner. Now the students, here is an activity for you and your friends. आप जो रोज लंच में या डिनर में जो कोई भी फूड आइटम्स आप खाते हैं, जैसे हम दाल चावल रोटी सब्जी दही, पिकल यानी अचार या फिर कभी कभी स्वीट डिश, ऐसे जो फूड आइटम्स है तो वो फूड आइटम्स की आपको लिस्ट बनानी है और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है. नाउ आगे बढ़ते हैं. अवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर. अवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर. हमारी जो लाइफ है वो नेचर के ऊपर डिपेंड है. अभी नेचर में क्या क्या है? प्लांट्स है, एनिमल्स है, पानी है, हवा है, सनलाइट है. ये सभी क्या है? ये सभी हमें मिलती है नेचर से. और पानी के बिना हम रह नहीं सकते. ऑक्सीजन के बिना हम वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. एयर इज अ नेचुरल थिंग. वाटर इज अ नेचुरल थिंग. नाउ वी टेक अ फूड. हम जो खाना खाते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल्स से भी मिलता है. तो यानी हमारी जो लाइफ है अवर वी टोटली डिपेंड ऑन नेचर. ओके. Plants are a major part of nature. Plants are a major part of nature. Plant भी एक नेचर का पार्ट है. Plants give us food. हमें प्लांट से हमें क्या मिलता है? खाना मिलता है. जो हम खाते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है. Cereals, pulses, vegetables and fruits come from plants. Cereals that means अनाज. Cereals यानी अनाज, जैसे गेहूं, चावल, ये क्या हो गए? सीरियल्स. पल्सेस यानी दाल, जैसे तुअर की दाल होती है, चना दाल होती है, मूंग दाल होती है, इसे कहते हैं पल्सेस. तो पल्सेस ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं. वेजिटेबल्स, जो आप घर में मम्मी सब्जी बनाती है, करी बनाती है, वो भी वेजिटेबल्स यानी प्लांट से ही मिलते हैं. एंड फ्रूट्स, अलग अलग के फ्रूट्स, अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स है वो हम खाते हैं. वो फ्रूट्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं. नाउ शुगर एंड ऑयल टू आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. शुगर यानी शक्कर एंड ऑयल these also are obtained from plants. शुगर हमें शुगर केन से मिलती है और ऑयल हमें ऑयल सीड्स से मिलते हैं. प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ वुड, फाइबर, रबर, गम, टी एंड कॉफी. जैसे प्लांट से हमें खाने की जो चीजें मिलती है वैसे ही हमें और भी चीजें मिलती है, जैसे वुड लकड़ी, फाइबर यानी धागे. आपको पता है कॉटन से धागे निकलते हैं, उससे कपड़े बनते हैं, तो फाइबर यानी धागे. रबर, आप इरेजर वगैरह यूज करते हो. उसके बाद है गम, आप ग्लू यूज करते हो. टी एंड कॉफी, they all these things get from plants. okay. तो प्लांट कितना हेल्पफुल है? प्लांट्स सप्लाई अस विथ लाइफ लिविंग ऑक्सीजन. प्लांट से हमें और क्या मिलता है? ऑक्सीजन, जिसके बिना हम रह नहीं सकते. प्लांट्स हेल्प अस टू बाइंड द सॉइल टुगेदर. प्लांट्स, अभी आपने प्लांट्स को देखा होगा तो उसके जो रूट्स है वो जमीन के अंदर रहते हैं. तो वो जो रूट्स है वो क्या करते हैं? मिट्टी को पकड़ के रखते हैं. इसलिए कहा गया है प्लांट्स हेल्प टू बाइंड द सॉइल. सॉइल यानी मिट्टी.
Planting trees increases forest wealth and makes the surrounding cool and fresh. आपने सुना होगा, ये एक नारा हमेशा रहता है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ को बढ़ाओ। तो प्लांटिंग ट्रीज यानी पेड़ को लगाना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ट्रीज लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे, तो उससे क्या होगी, फॉरेस्ट बढ़ेगा और जो हमारा सराउंडिंग है वो कैसे हो जाएगा, कूल एंड फ्रेश, ठंडा और फ्रेश। फॉरेस्ट ब्रिंग अस रेन। फॉरेस्ट अगर ज़्यादा प्लांट्स हो गए, ज़्यादा ट्रीज हो गए, तो उससे बारिश भी बहुत अच्छी होगी और रेन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर अस। नाउ द नेक्स्ट इज लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स। अभी प्लांट से हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है, तो ऑब्वियसली वी कांट live without plants. We need to grow more and more plants since we depend on them. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंड है। More plants would mean a continuous supply of plant product to meet our needs. ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो सिर्फ प्लांट्स ही पूरी कर सकती है, वो फुलफिल होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। हमें पता है प्लांट्स जो है वो सीड से ही मिलते हैं। जब आप सीड्स को मिट्टी के अंदर बोते हैं, when we sow the seeds in the soil, we get a new plant. Okay? So, why does a plant produce so many seeds? आपने देखा होगा, आप कोई भी फ्रूट्स अगर खाते हैं तो उसमें बहुत सारे सीड्स रहते हैं। आप एप्पल खाते हो, एक एप्पल में 5-6 सीड्स मिलते हैं। आप वाटरमेलन खाते हो, उसमें तो नंबर ऑफ सीड्स रहते हैं। तो क्वेश्चन इज व्हाई डज अ प्लांट प्रोड्यूस सो मेनी सीड्स? प्लांट्स इतने सारे सीड्स क्यों प्रोड्यूस करता है? दे डू सो बिकॉज मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, येट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। हमें ये पता है कि सीड्स में से ही नया प्लांट्स निकलता है, बढ़ता है, बट सभी सीड्स जो है उसमें से प्लांट्स नहीं निकलते हैं। सभी सीड्स जो है वो ग्रो नहीं होते हैं और उसमें से प्लांट्स नहीं निकलता है। तो क्या होता है उन सीड्स के साथ? सम सीड्स आर नॉट फुल्ली ग्रोन व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स। कुछ जो सीड्स है वो पूरे तरीके से ग्रो नहीं होते हैं, बड़े नहीं हुए रहते हैं, इसलिए जब वो पेरेंट प्लांट से सेपरेट होते हैं तो उनसे न्यू प्लांट्स नहीं तैयार होता। Some seeds are destroyed by strong winds or heavy rain or are eaten by insects or birds. कुछ जो सीड्स है वो बहुत तेज हवा या बहुत हेवी बारिश की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, और साथ ही में कभी कभी इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स उसे खा लेते हैं। Some do not get the right soil or enough air and water. कुछ जो सीड्स है उन्हें सॉइल, प्रॉपर सॉइल या फिर एयर और वाटर, ये नेसेसरी चीज़ें हैं प्लांट्स को बढ़ने के लिए, ये उनको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है तो भी उन सीड्स से नया प्लांट्स नहीं निकलता। सच सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ऐसे जो सीड्स है उनसे नया प्लांट्स नहीं निकलता है। Seeds that survive and get favorable condition for their growth grow into new plants. अभी ऐसे सीड्स जिन्हें ऐसी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे प्रॉपर सॉइल, प्रॉपर एयर एंड वाटर एंड सनलाइट, ये सभी अगर सीड को प्रॉपर तरीके से मिलता है तो उस सीड्स में से नया प्लांट्स निकलता है। ओके, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट टू सी द पार्ट्स ऑफ सीड। अभी आपने सीड्स को देखा होगा, अब इस लेसन में हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सीड। तो उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक प्रैक्टिकल करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ सीड एंड इट्स पार्ट्स। ओके, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हियर इज soak some gram seeds in water for a couple of days. Some gram seeds यानी
चना, आपको चना पता होगा, उसके कुछ सीड्स लीजिए और उसे पानी में डाल के रखिए फॉर अ कपल ऑफ डेज। कपल ऑफ डेज यानी थोड़े दिन उसे पानी में भिगो के रखिए। टेक वन ऑफ दिस सीड्स, you will notice that it has an outer covering which has swelled because the seed was in water. आप अभी couple of days के बाद आप उन सीड्स को निकालेंगे तो आपको ये दिखेगा कि उसमें वो जो सीड्स है उनका जो आउटर कवरिंग है वो क्या हो गया है, स्वेल हो गया है। स्वेल यानी फूल गया है, ऐसे लगता है कि सूजन आ गई है। तो ये क्यों हुआ, उसका जो आउटर कवरिंग है वो इट बिकम स्वेल, इट बिकम स्वोलन। क्यों, क्योंकि वो पानी में थे, 4-5 दिन से वो पानी में भिगो के रखे थे, इसलिए वो उसका जो आउटर कवरिंग है इट बिकम स्वोलन। दिस आउटर कवरिंग इज द सीड कोट। ये जो सीड का जो आउटर कवरिंग रहता है उसे कहते हैं सीड कोट। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाया है। नाउ रिमूव द सीड कोट। अभी जो सीड कोट है वो जो कवरिंग है उसे निकालिए। यू विल सी 2 सीड्स, 2 सीड लीव्स और कॉटिलेडॉन। अभी आपको क्या दिखेगा, जब आप ये कवरिंग जब आप निकाल लोगे, क्यों कैसे निकालोगे, आप पानी में उसे भिगो के रखोगे तो ये जो कवरिंग है वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो इजीली निकल जाएगा। तो आफ्टर दैट ये सीड कोट आपको निकालना है, और जब आप ये सीड कोट निकालोगे तो आपको इस सीड्स के ऐसे 2 पार्ट मिलेंगे। तो ये जो 2 पार्ट है इन्हें कहा जाता है सीड लीव्स या फिर कॉटिलेडॉन्स। COTYLEDONS, cotyledon. It is a new word for you. Seed leaves or cotyledons. Okay. You will see the 2 seed leaves or cotyledon. Separate them and you will find a baby plant inside. जब आप उसे अलग करोगे तो यहाँ पे आपको एक बेबी प्लांट, एक छोटा सा प्लांट वहाँ पे दिखेगा। This baby plant has a tiny shoot and tiny root. शूट एंड रूट, आपने प्लांट्स को देखा है तो प्लांट्स का कुछ पार्ट वो जमीन के अंदर रहता है और प्लांट्स का कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ प्लांट इज अंडर द सॉइल। द पार्ट ऑफ प्लांट विच अंडर द सॉइल इज रूट एंड द पार्ट ऑफ प्लांट अबोव द ग्राउंड और अबोव द सॉइल इज शूट। ओके, तो जब आप उस बेबी प्लांट को देखोगे तो उसे शूट पार्ट भी रहेगा और रूट पार्ट भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया है, दिस इज अ टाइनी शूट, दिस इज अ टाइनी रूट। टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल। ओके, फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द सीड लीव्स। अभी हमें पता है, हमें जैसे खाने की जरूरत है, हमारी ग्रोथ होने के लिए हमें जैसे वी need food, so for the baby plant food is also necessary। तो अभी ये जो सीड्स में जो बेबी प्लांट है उसका जो फूड है वो कहाँ स्टोर रहता है, यहाँ पे सीड लीव्स में। ओके, the food for the baby plant is stored in the seed leaves. As long as the baby plant does not grow green leaves, it depends on the food stored in the seed. जब तक ये जो बेबी प्लांट है वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो सीड लीव्स या फिर कॉटिलेडॉन्स के ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्राम, पीज एंड बीन्स हैव 2 सीड लीव्स एंड आर कॉल्ड डाइकॉट सीड्स। अभी बच्चों आपने चना देखा होगा या फिर पीज यानी मटर देखे होंगे। अगर उनके सीड्स को आप देखते हो, जब आप उनको ब्रेक करोगे तो उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो 2 पार्ट है उसे कहते हैं कॉटिलेडॉन या फिर सीड लीव्स। तो ऐसे बहुत सारे सीड्स है जिसमें 2 सीड लीव्स रहते हैं या फिर 2 कॉटिलेडॉन्स रहते हैं। तो ऐसे सीड्स को कहा जाता है डाइकॉट सीड्स। क्या कहते हैं?
डाइकॉट सीड्स, डाई यानी 2, डाइकॉट सीड्स। ओके, फिर से एक बार बताती हूँ। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्राम, पीज एंड बीन्स हैव 2 सीड लीव्स आर कॉल्ड डाइकॉट सीड्स। ऐसे सीड्स जिसमें 2 सीड लीव्स रहते हैं उसे कहते हैं डाइकॉट सीड्स। और सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट, मेज एंड राइस हैव 1 सीड लीफ आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड्स। ऐसे सीड्स जिसमें एक ही सीड लीफ है उसे कहते हैं मोनोकॉट सीड्स, उसे कहते हैं मोनोकॉट सीड्स। मोनो यानी 1, मोनो यानी होता है 1। तो ऐसे सीड्स जिसमें एक ही सीड लीफ है उसे कहते हैं मोनोकॉट सीड्स। तो आपने गेहूं का दाना देखा होगा, चावल का, या फिर मेज, मेज यानी मक्का, भुट्टा आप जिसे कहते हैं, स्वीट कॉर्न। तो इसके जो सीड्स है उसे आप अगर अलग करने की कोशिश करोगे तो उसके 2 पार्ट नहीं होते, यानी उस सीड्स में ओनली 1 सीड लीफ है, तो ऐसे सीड्स को कहा जाता है मोनोकॉट सीड्स। ओके बच्चे, ओके बच्चों, अभी हमने यहाँ पे ओके, थैंक यू।